हेलो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमने अपने पिछड़े वीडियो लेक्चर्स में पढ़ी है हेलो एल्केन और आज जो हमारा टॉपिक है वो हेलो एरीन है। तो पहले हम समझते हैं कि हेलो एरीन क्या होती है। हेलो एरीन, ठीक है। इसके जैसे कि नाम में ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हेलो का अर्थ तो है हेलोजन फैमिली, ठीक है। हेलोजन एटम्स बोल सकते हैं। तो हेलोजन एटम्स, इस हेलो का अर्थ है। एरीन का अर्थ क्या है? एरीन का अर्थ समझते हैं। आप सभी बेंजीन को जानते होंगे। बेंजीन कंपाउंड होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यदि हम बेंजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, अर्थात कहीं भी इसको पहुँचा सकते हैं, इसको विस्थापित कर सकते हैं, तब हमारे पास प्राप्त होता है C6H5, ठीक है। तो इस एरीन की डेफिनेशन जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। या इसको हम फेनिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फेनिल भी बोलते हैं, ठीक। इसको एरिल भी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये एरीन क्या होता है? बेंजीन से एक हाइड्रोजन विस्थापित करने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? एरीन होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ये हेलो एरीन है, ये पूरा टॉपिक किस प्रकार से होता है। तो हेलोजन, हेलो का अर्थ आप समझ गए हैं, हेलोजन एटम होता है। यहाँ पर हेलो एरीन का अर्थ क्या है? मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन है C6H6 और यदि हम यहाँ पर हेलोजन एटम लें और हेलोजन एटम की सहायता से यहाँ पर क्या है, एक हेलोजन को विस्थापित कर दे, हाइड्रोजन को एक हेलोजन की सहायता से विस्थापित कर दे, तो HX बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एक X इस बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा, C6H5X हो जाएगा। इस जो रिएक्शन हमने की है, इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है। मेरा अर्थ कहने का ये है कि हाइड्रोजन यहाँ हर एक कोणों पर उपस्थित होगा। X2 लेंगे, रिएक्शन साइन दिखाएंगे। रिएक्शन साइन में यहाँ पर एक X एक H के साथ बाहर निकल जाएगा HX के रूप में और यहाँ पर जो X है वो इस हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाएगा। तब इस प्रकार से जो कंपाउंड प्राप्त होंगे, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हेलो एरीन्स, ठीक। ये हेलो एरीन्स कहलाते हैं। या इसको हम फेनिल हैलाइड भी बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेनिल हैलाइड भी इनको बोला जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। जो हेलो एल्केन हमने लिखी है वो इसी प्रकार से हेलो एल्केन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन में X के स्थान पर Cl परमाणु लेंगे, अर्थात क्लोरीन एटम लेंगे। क्लोरीन एटम X के स्थान पर लेते ही इसका नाम बनेगा क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो क्लोरोबेंजीन हमारा आज का टॉपिक है। इसका रासायनिक सूत्र आप लिख सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है C6H5Cl। ये इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। यह हम कह सकते हैं कि इसका UPSC नामकरण भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। मैं एक बार आपको इसकी एक और जो इसकी संरचना है वो भी दिखा देता हूँ। बेंजीन रिंग आप सभी जानते हैं, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर एक Cl एटम जुड़ते ही इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। ओके बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के कंपाउंड हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने हैं पहले, फिर इसके हम भौतिक गुण देखेंगे और इसके फिर क्या देखेंगे? रासायनिक गुण देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसकी जो बनाने की विधि पढ़ेंगे वो बेंजीन से पढ़ेंगे। बेंजीन से किस प्रकार से इसको बनाया जाता है यह मैं समझता हूँ। आपको एक बार इसका IUPAC नेम क्लियर कर देते हैं। IUPAC नेम इसका किस प्रकार से होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से यहाँ कार्बन एटम पर नंबरिंग दी गई है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हमें क्लोरीन जो हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह की हम पहले नाम लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर है? 1 क्लोरो। पहली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा? क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम बताएंगे कि रिंग कैसी है, साइक्लिक रिंग है या असाइक्लिक है, अर्थात एक चक्रीय प्रोसेस है, कैसा है। तो ये साइकिल के प्रोसेस में है तो इसको बोलेंगे साइक्लिक बोल देंगे, साइक्लिक, ठीक है। या साइक्लो भी बोल सकते हैं, सॉरी
साइक्लो। इसके बाद में हम यहाँ पर इसके कंपाउंड जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन यूज़ होता है, ठीक, हेक्स यूज़ होता है। अब यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड भी उपस्थित है तो डबल बॉन्ड की संख्या भी हमें यहाँ पर बतानी होगी, तो मैं यहाँ पर हेक्स लिख देता हूँ, हेक्स। इसके बाद में डबल बॉन्ड की संख्या कहाँ कहाँ पर, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, तो 1, 3, 5 ट्राई इन, ये इसका IUPAC नाम बनेगा। आप सभी को इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, IUPAC नेम है, आप सभी को ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन का IUPAC नाम क्या है। अब नेक्स्ट हम इसके बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़नी है, बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम बेंजीन से, ठीक है बच्चों। तो बेंजीन से किस प्रकार इसको बनाया जाता है ये देखते हैं। यदि हम बेंजीन रिंग लें, अर्थात बेंजीन C6H6 लें, बेंजीन रिंग ली है हमने यहाँ पर, यदि हम इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराएं अर्थात क्लोरीन से कराएं और यहाँ पर Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति लें, ठीक है, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति लें और ये अभिक्रिया जो होगी अंधेरे में होगी, ठीक है, डार्क रूम में होगी, तो यहाँ से एक Cl एक H के साथ जुड़ेगा, HX के रूप में, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, एक Cl इस H का स्थान ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये रिएक्शन नहीं समझ में आए तो एक और रिएक्शन देख लेंगे, C6H6 + Cl2 अभिक्रिया Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में डार्क रूम में होंगे, अंधेरे में होगी, यहाँ से एक H एक Cl के साथ बाहर चला जाएगा HCl के रूप में, और यहाँ से C6H5 हमारे पास बचा है और एक Cl बचा है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा C6H5Cl। इसी को हम बोल रहे हैं क्लोरोबेंजीन। इसी का मैन्युफैक्चरिंग हमें यहाँ पर करना था, ठीक है, यही प्रिपेयर करनी थी। एक विधि हमने यहाँ पर इसकी कराई है। नेक्स्ट विधि हम इसकी फिनोल से पढ़ेंगे, फिनोल से किस प्रकार से बनाई जाती है क्लोरोबेंजीन। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो बाइफिनोल पढ़ेंगे किसके द्वारा, दूसरी है फिनोल के द्वारा, ठीक है, बाइफिनोल। तो बाइफिनोल किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। हमारे पास आप सभी जानते हैं फिनोल जो होती है, फिनोल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ठीक है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास OH आ गया है। यदि हम इस फिनोल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ से करना क्या है, किस प्रकार से प्राप्त होगा, मैं एक बार आपको पूरी रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में इस रिएक्शन को समझाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से Cl प्राप्त होगा, POCl3 प्राप्त होगा एंड HCl बाहर निकलेगा। हुआ किस प्रकार से है ये देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में आप सभी ने रिएक्शन नोट कर ली होगी। इस बेंजीन रिंग में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर H इस प्रकार से दिया गया है। यदि हम इस H के बॉन्ड को तोड़ेंगे तब हमें इस प्रकार से ये बॉन्ड टूटकर दिखाई देगा, यहाँ पॉजिटिव में टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। PCl5 कुछ इस प्रकार से होता, ठीक है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। ये अब हम बॉन्ड इसका तोड़ लेते हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल करके HCl के रूप में यहाँ पर बाहर हो गया है, ठीक है। अब एक Cl और यहाँ से तोड़ लेते हैं, यहाँ एक और पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पहला था, एक और आ गया, तो यहाँ 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ कितने पॉजिटिव हो गए, 2 पॉजिटिव हो गए। इसके बाद में क्या करना, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से तोड़ देना है। ये वाला बॉन्ड तोड़ते क्या होगा, हमको बॉन्ड इस प्रकार से तोड़ना कि यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो एक नेगेटिव पहला था, एक और आ गया, 2 नेगेटिव हो गया, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। तो इस बार इस पॉजिटिव पर अटैक कराएंगे हम इस Cl नेगेटिव का, ठीक है। ये Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा बेंजीन रिंग पर, तो ये कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन जो हमारे पास है, ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बचा हुआ है और हमारे पास बचा है PCl3, ठीक। PCl3 पर 2 पॉजिटिव के साइन है, इस पर 2 नेगेटिव के साइन है, तो हमारे पास यहाँ पर ये POCl3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड मिला है इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। तो इतना इसको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हम यहाँ इसको फिनोल से बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसकी जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे वो गाटरमैन अभिक्रिया होगी। गाटरमैन अभिक्रिया में हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं देखेंगे। देखिए भाई,
गार्टरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, हम पहले डाइअजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड आप सभी जानते होंगे, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। उसके बाद में हमने क्या करना है, कॉपर और HCl की उपस्थिति में उसको हीट करना है। उसके पश्चात वहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है गार्टरमैन अभिक्रिया। गार्टरमैन अभिक्रिया ठीक किस प्रकार से करनी है ये देखते हैं। हमारे पास बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजो, 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोराइड, तो ये हो गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया, इसको हम हीट करेंगे कॉपर और HCl की उपस्थिति में। जब इसको हीट किया जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हम बॉन्ड तोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से, ये बॉन्ड टूटा भाई, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव साइन। ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दीजिए Cl वाला, तो यहाँ पर Cl पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलने के पश्चात एक बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ से भी ये टूट गया है, यहाँ से भी टूट गया है, तो ये स्टेट अलग हो गई है, अर्थात नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया है। तो इसको हम या कर कैसे लिख सकते हैं, N2, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो Cl नेगेटिव था, ये नेगेटिव का Cl इस पॉजिटिव के बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ जाएगा, तब ये प्रोडक्ट इस प्रकार से दिखाई देगा, Cl, ठीक। इसी को हमने बनाना था। ये कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा किस प्रकार से हमको ये बनाना है क्लोरोबेंजीन। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे फ्रॉम बाय राशिंग मेथड। राशिंग मेथड से किस प्रकार क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लेनी है बेंजीन रिंग, तो हमने ये बेंजीन रिंग यहाँ पर ली है। नेक्स्ट हमें लेना है यहाँ पर HCl भी लिया है, और यहाँ पर लेना है एक मॉलिक्यूल O2 का। तो O2 का एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से लेंगे। उपस्थिति किस किस चीज़ की लेनी है, हमें उस उपस्थिति लेनी है CuCl2 की एंड FeCl3 की, ठीक है। CuCl2 और FeCl2 की उपस्थिति, FeCl3 की उपस्थिति लेंगे। इसको 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने पर क्या होगा, आप देखिए, आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इस हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या करना हमको, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, इस HCl वाला बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, किसके रूप में, H2O के रूप में। तो हमारे पास जो ये रिंग है, रिंग के ऊपर ये स्थान खाली है, इस पर Cl आकर जुड़ जाएगा, तब ये रिंग इस प्रकार से दिखाई देगी। और इस प्रकार की रिंग कभी भी दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। तो ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हुई है। आइए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। जैसा कि आप जानते हैं इसके भौतिक गुण हम पढ़ेंगे। भौतिक गुण मैंने आपको पहले ही बताया है किस प्रकार से भौतिक गुणों को देखना है। सबसे पहले हम इसकी अवस्था देखेंगे, किस प्रकार की अवस्था इसकी होती है। तो जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है, यह एक रंगहीन द्रव होता है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यह एक रंगहीन द्रव होता है, ठीक है बच्चों। यदि आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट पता है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बता देंगे, लिख देंगे, इसका क्वथनांक कितना होता है, 132 डिग्री सेल्सियस आएगा जब आप इसको लैब में टेस्ट करेंगे, ठीक है। लैब में जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आप निकालेंगे तब आपको पता लगेगा इसका 132 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्वथनांक आएगा। नेक्स्ट हम इसका ऑर्डर, इसको हम देखते हैं कि ये जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में जल लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिला लेना है, ये क्लोरो, जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसको हम वहाँ पर मिलाएंगे उस टेस्ट ट्यूब में। तब हम देखेंगे कि ये जल में विलय है या अविलय है। ऐसा करने पर हमें पता लगेगा कि यह जल में अविलय रहेगा, यह जल में अविलय होता है, परंतु कार्बनिक जो विलायक होते हैं
क्या होते हैं भाई, जो हमारे पास कार्बनिक विलायक होते हैं, विलायकों में विलय होता है। विलय अर्थात उनमें घुल जाता है कार्बनिक विलायकों में। जैसे हमारे पास नॉर्मली अल्कोहल हो गया, या हमारे पास बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, एस्टर हुआ, इस प्रकार के विलायकों में विलय होता है। ठीक, परंतु जल में विलय नहीं होगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक इसका फोर्थ गुण और लिख लेंगे। इसमें जो हमारे पास ऑर्डर होती है इसकी, जो इसमें गंध आती है, स्मेल आती है, वो हमारे पास इसकी मधुर गंध होती है। तो इसमें लिख देंगे इसमें मधुर गंध आती है। प्लीजेंट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो इतना लिख सकते हैं। 4 पॉइंट हो चुके हैं। या एक पॉइंट और लिख लेंगे कि यह एक वाष्पशील द्रव होता है, वाष्पशील यौगिक होता है। ठीक है, लिख देंगे यह है वाष्पशील यौगिक है। इतनी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे, बहुत रहेंगी। अब इसकी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करेंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा देखते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हो गया है हमारे पास, सॉरी ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया हम 300 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। इसकी लैंग्वेज बच्चों आपको अपने आप लिखनी है। ये हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तब हमें फिनॉल प्राप्त होती है। किस प्रकार से? आप सभी जानते हैं हमारे पास NaOH है। NaOH का बॉन्ड इस प्रकार से होता है, और इसका बॉन्ड जो हमने तोड़ा है वो इस प्रकार से तोड़ा है कि OH पर निगेटिव, Na पर पॉजिटिव आए, यहाँ Cl पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आए। तो ये पॉजिटिव इस Cl निगेटिव के साथ जुड़ेगा, बाहर चला जाएगा NaCl के रूप में। ये OH निगेटिव इस पॉजिटिव पर आकर ऐड हो जाएगा। तब हमें कंपाउंड क्या प्राप्त होगा? बेंजीन रिंग पर आ जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पर NaCl। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये फिनॉल प्राप्त हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम बेंजीन, हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन होती है, क्लोरोबेंजीन से हम क्या कर सकते हैं? किसका निर्माण कर सकते हैं? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यदि इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? NH3 के साथ अभिक्रिया। NH3 के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? हम यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन फिर से ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन लिया, NH3 लिया। NH3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ H सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, अब यहाँ पर ये लिया है। अब हम यहाँ पर Cu2O की उपस्थिति लेंगे। ठीक, और ये अभिक्रिया जो होगी हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस पर होगी। जब ऐसा करेंगे तब हमारे पास ये यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन होते ही, तो H पॉजिटिव में टूटेगा और यहाँ पर आएगा N पर नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा Cl पर नेगेटिव और इस बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है ये C निगेटिव Cl निगेटिव के साथ जुड़ेगा, HCl के रूप में यहाँ पर बाहर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो बचा है ये NH2 निगेटिव का इस पॉजिटिव के पास जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास Cl तो हट गया, Cl के स्थान पर क्या आ गया? NH2। ऐसा कभी भी कंपाउंड प्राप्त हो तब उसका नाम होता है एनिलीन। ठीक है बच्चों, एनिलीन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हमने और प्रॉपर्टीज़ देखनी, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करें तब क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो अपचयन कर रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसका क्या करने वाले हैं? अपचयन करने वाले हैं। अपचयन होगा सोडियम और अम्लगम की उपस्थिति में। ठीक, तो हमारे पास तीसरी इसकी रिएक्शन है अपचयन। अपचयन में आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन से क्रिया होती है। हमने यहाँ लेनी है नवजात हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग ली है, इस पर क्लोरीन लिया है, क्लोरोबेंजीन ली है, 2 हाइड्रोजन लिए हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया यहाँ नवजात हाइड्रोजन की कर रहे हैं सोडियम और अम्लगम की उपस्थिति में। अम्लगम की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। यहाँ से एक H एक Cl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक H इस Cl का स्थान ग्रहण कर लेगा। तब हमें जो प्राप्त होता है वो कंपाउंड आपको पता ही है, जगत प्रसिद्ध है। इसका नाम क्या है भाई? ये बेंजीन ही है और कुछ नहीं है, ध्यान रखा करो। आप सभी इसको भी जानते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है। हमने पिछली जो बनाने की विधियाँ पढ़ी हैं वहाँ पर खूब इसको बनाया है।
क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, तो हमने अपचयन पढ़ा है इसका। अपचयन के बाद अब नंबर आता है इसका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का। तो ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें होता क्या है, आइए देखते हैं। ये जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हमको एक तो लेना है हेलो एरीन और एक लेना है हेलो एल्केन। तो एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन, इन दोनों की अभिक्रिया क्या करेंगे हम, सोडियम के साथ करेंगे। और सोडियम के साथ करने पर उनके जो मध्य से कंपाउंड निकल कर जाएगा NaCl, वो बाहर हो जाएगा और वे दोनों मिक्स होकर टोलुइन बनाएंगे। इस अभिक्रिया को ही हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमने ये क्लोरोबेंजीन लिया है, यहाँ 2 सोडियम का मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ मेथिल क्लोराइड लिया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन ईथर की उपस्थिति में हुआ है। किसकी उपस्थिति में बच्चों, ईथर की उपस्थिति में। तो ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया होने के पश्चात देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ से ये Cl, यहाँ से ये वाला Cl, ये इस सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बाहर क्या हुआ, ध्यान से देखना, बाहर हुआ 2NaCl। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा, ये वाला जो CH3 है और ये बेंजीन रिंग, इसकी वैलेंसी खाली है, तो ये बेंजीन रिंग पर यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो या तो आप इसको इसी प्रकार से बना लो बच्चों, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये इसको हम नॉर्मली ऊपर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5CH3। और इस कंपाउंड को हम मैथिल बेंजीन भी बोलते हैं, या इस कंपाउंड को हम टोलुइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, टोलुइन का निर्माण। अब हम नॉर्मल एक रिएक्शन पढ़ेंगे इससे आगे की, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। मैं आपको इन पर एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसकी जो हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, 5th रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इस फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं है, आपने पहले पढ़ी थी वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एल्केन में वुड्स अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद में हमने पढ़ाई है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब आई है वुड ओनली फिटिंग अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इनमें करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास आप सभी जानते हैं फिटिंग रिएक्शन में 2 हेलो एरीन लेंगे। वहाँ पर क्या लिया था, 1 हेलो एरीन और 1 हेलो एल्केन, लेकिन यहाँ पर दोनों ही हेलो एरीन लेंगे। ये 2 हेलो एरीन हमने कंपाउंड लिए हैं और यहाँ पर इस बार शुष्क ईथर की उपस्थिति ली है, शुष्क ईथर की उपस्थिति। ठीक, इसको हीट किया है और जब इसको हीट किया है तो यहाँ पर बॉन्ड भी टूटने लाजमी है। यहाँ से ये टूटेंगे बॉन्ड इसके भाई बच्चों, ये ज़रूर टूटेंगे। और यहाँ से बॉन्ड टूटने के पश्चात 2 सोडियम के मॉलिक्यूल 2 Cl को ग्रहण कर लेंगे और इसके पश्चात ये दोनों मिक्स होकर बनाएंगे NaCl। परंतु ये दोनों कंपाउंड जो जुड़ेंगे एक दूसरे से, बेंजीन रिंग जो हैं, ये फेनिल ग्रुप के मध्य से जुड़ेंगी, तो इसको हम नाम देंगे डाईफेनाइल। फेनाइल नहीं, सॉरी, डाईफेनिल ग्रुप। ठीक है, ये डाईफेनिल कंपाउंड प्राप्त हुआ है हमें। ठीक, इसी प्रकार से हम यदि Mg की अभिक्रिया करेंगे तो देखेंगे एक रिएक्शन यहाँ पर 6th रिएक्शन हम कर सकते हैं Mg, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम से अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। देखिए हमारे पास उपस्थित होता है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। यदि इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम के साथ कर देते हैं तब हम इस अभिक्रिया को भी ईथर की उपस्थिति में ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से करेंगे तब हमें एक कंपाउंड प्राप्त होगा। ये कंपाउंड योगात्मक होगा, योगात्मक कंपाउंड होगा MgCl। इस कंपाउंड को बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ। इसको एक रिएजेंट का नाम दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस प्रकार से जान सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अब कुछ हैलोजनीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इसकी हम 7th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 7th प्रॉपर्टी कौन सी होगी भाई, हैलोजनीकरण। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी है
हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन, इसमें क्या करना, हमारे पास आप सभी जानते हैं क्लोरोबेंजीन उपस्थित है। यदि हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर देंगे, Cl के साथ ही कर दें, Cl2 के साथ। ठीक बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था यदि इसकी अभिक्रिया इस प्रकार से करेंगे तो Fe उत्प्रेरक लेंगे। Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तब हमें ऑर्थो और पैरा कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये Cl और इसके कंपाउंड पर यहाँ Cl प्राप्त होगा, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl प्राप्त होगा। इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास रिएक्शन प्राप्त होगी। यदि हम इसकी नाइट्रीकरण की बात करें तो 8वीं रिएक्शन इसकी है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि नाइट्रेशन जो अभिक्रिया यहाँ पर है, यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि जब हम क्लोरोबेंजीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करेंगे HNO3 से। ये सांद्र HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ पर हमारे पास सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, और ये जो रिएक्शन होगी ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगी। यहाँ पे जो हमारे पास उपस्थित है ये कंपाउंड, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। एक बार ये हाइड्रोजन इसके OH ग्रुप से, OH समूह से क्रिया करेगी, H2O बाहर कर देगी। यहाँ से भी इससे बाहर H से क्रिया करेगी, H2O बाहर कर देगी। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप प्राप्त होगा, एक बार इस पोजीशन पे, एक बार इस पोजीशन पे। तो हम देख लेते हैं, ये प्राप्त हुआ है Cl, यहाँ एक बार NO2, फिर एक बार इसी प्रकार से यहाँ पर Cl और यहाँ पर NO2। ठीक है बच्चों, यदि दोनों कंपाउंड एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर हैं तब हम इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और यदि ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत पोजीशन पर है इस प्रकार से, तो हम इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये इस प्रकार के कंपाउंड हम यहाँ पर बता सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये कंपाउंड होंगे। तो मैं समझता हूँ आपके रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। अब आप इसकी हम पढ़ेंगे सल्फोनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो भी देख लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल रिएक्शन है। 9th रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभिक्रिया करी थी HNO3 से, वहाँ पर अभिक्रिया हमने करनी है H2SO4 से। तो एक बार देख लेते हैं, बेंजीन रिंग और क्लोरीन H2SO4 से रिएक्शन होगी, गर्म कर देंगे। सांद्र H2SO4 लेना है, ध्यान रखेंगे। तो इस सांद्र H2SO4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं SO3H। ठीक है, ये भी ये सेम कंपाउंड है, किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला OH एक बार इस H के साथ, एक बार इस H के साथ बाहर हो जाएगा। हमें कंपाउंड प्राप्त होंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक बार SO3H, एक बार इसकी पैरा पोजीशन प्राप्त होगी Cl से डायरेक्ट विपरीत SO3H। इनके नाम क्या क्या बनेंगे एक बार नाम देख लेते हैं। ये क्लोरो हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक पोजीशन पे रहता है, ऑर्थो बोला जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से ये पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से हमारे पास ये सल्फोनेशन रिएक्शन होने के पश्चात ये कंपाउंड प्राप्त होंगे। आपको ऑर्थो और मेटा, ये ऑर्थो पैरा मेटा ये जो है आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको मैं एक विपरीत अलग से जो है इसकी एक वीडियो दूंगा, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल आराम से बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ऑर्थो नाम आया है, किस प्रकार से पैरा नाम आया है। आपको अगली वीडियोस में ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब इसके हम गुणों की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से इसके गुण हैं। उससे पहले एक रिएक्शन इसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हम इस जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के द्वारा हम एक कंपाउंड को निर्माण करते हैं जिसको DDT कहा जाता है, और इस DDT को बहुत अधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो इस DDT का निर्माण जरूर करेंगे। DDT का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्लोरल लेना है, क्लोरल। ठीक है, तो क्लोरल यहाँ पर रिएक्शन डालेंगे, DDT का निर्माण, ये DDT का निर्माण करना है यहाँ से। ठीक है, तो क्लोरल लेंगे CCl3CHO। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरल होता है, क्लोरल है। ठीक, क्लोरल की अभिक्रिया 2 मॉलिक्यूल लेंगे। किसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे? क्लोरोबेंजीन के। तो इस प्रकार से यहाँ से मैं रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से बनाई जा रही है क्लोरोबेंजीन ही, आपको ध्यान रखनी है। 2 मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन के, एक H ये दिखा दिया, एक H ये दिखा दिया। ठीक, अब ये जो CHO ग्रुप है, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे। एक H तो ऊपर दर्शा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो मैं इसके डबल बॉन्ड के से जो ऑक्सीजन दिखाए हैं, इसका जो बॉन्ड है उस प्रकार से हम तोड़ देते हैं। ध्यान रखेंगे किस प्रकार से। अच्छा, इसको जो उपस्थिति है वो H2SO4 की उपस्थिति में होगा, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब हमारे पास DDT बनेगा। तो हमने एक बार ये तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आया। ये भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा एक और, यहाँ एक और पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हुए हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव और इस बेंजीन रिंग पर नेगेटिव बनेगा। अब ये जो नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव बने हैं H, ये इसके साथ क्रिया कर लेंगे और यहाँ से H2O बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 पॉजिटिव है और यहाँ एक नेगेटिव, तो यहाँ से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ क्रिया करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ क्रिया करके बॉन्ड बना लेगा, और उसके बाद हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा वही DDT होगा। तो CCl3CH यहाँ से कंपाउंड बनेगा Cl, ये Cl। ठीक है, इसका नाम क्या है? DDT। ये DDT नाम क्यों दिया गया, क्या इसका फुल फॉर्म है? आइए देखते हैं। फुल फॉर्म बहुत अधिक पूछी जाती है इसकी, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो एक बार इसका देख लीजिए, हमारे पास D है तो हम इसका नाम बोलेंगे डाइक्लोरो। डाइक्लोरो कहाँ से आया? ये 2 क्लोरो हैं तो डाइक्लोरो यहाँ से आया। फिर इसका नाम है डी, फिर D दिया है तो डी, डाई इनके लिए डाइफेनिल। ठीक है, डाइफेनिल। ठीक, उसके बाद T आया है ट्राइक्लोरो, फिर 3 क्लोरो, ये रे ट्राइक्लोरो। इसके बाद में 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथेन। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो जाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बहुत अधिक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, लेकिन इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कुछ समय पहले बंद कर दिया था, इस पर जो है बैन लगा दिया था। अब ये कंपाउंड बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, और आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान हम वहाँ पर कर देंगे। तो इस DDT का निर्माण भी मैं समझता हूँ कि हो गया होगा। अब इसके कुछ बनाने की विधियाँ हमारे पास यूजेस है, यूज़ इसका किस प्रकार से होगा, उपयोग क्या होगा, जान लेते हैं। सबसे पहला उपयोग इसका क्या है? कार्बनिक यौगिक बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? इस क्लोरोबेंजीन का उपयोग हम DDT के निर्माण में करते हैं, अभी किया है। DDT के निर्माण में, एक फिनोल बनाने में भी किया था, तो फिनोल बनाने में भी इसका निर्माण किया था। ठीक है, इसके बहुत सारे हम क्या बना सकते हैं? रंजक, डाई में यूज़ कर सकते हैं इसको। किस में यूज़ कर सकते हैं? डाई एजो बनाने में, रंजक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। रंजक बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और इसके जो हमारे पास फिनोल बना है, ये बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं, और इसका प्रयोग एक रह गया है लैब में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इसके
प्रयोग बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं उनमें जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वे सब इसके उपयोग हैं, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेंगे। अब से हम एक नया हम जो हमारे पुराने चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके नया टॉपिक लेना शुरू करेंगे सेकंड बुक का। तो मैं समझता हूँ आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ होगा, क्लोरोबेंजीन। इस चैप्टर में जो हमारे पास बचे हुए टॉपिक हैं वे भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो